हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम आ गए हैं अपने दूसरे लेसन के साथ, जो कि है जर्मन अल्फ़ाबेट्स। एंड ये हमारी जो सीरीज़ है जर्मन सीखने की, उसका सेकेंड वीडियो है बेसिक जर्मन का। एंड आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखी थी बेसिक ग्रीटिंग्स एंड कैसे अपने आप को बेसिक इंट्रोड्यूस करना है। और आज हम देखेंगे जो इसका सेकेंड लेक्चर है, जिसमें है अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, वैसे ही सेम जर्मन में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एंड हम वो देखेंगे। तो आज का हमारा टारगेट जो है वो है लर्न A to Z ऑफ जर्मन एंड हाउ टू प्रोनाउंस लाइक अ नेटिव। तो मैं आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम सबसे पहले ऑब्वियसली शुरू करेंगे जर्मन अल्फ़ाबेट से, A to Z से। तो मैं आपको साथ ही साथ में इन लेटर्स को कैसे, मतलब कौन से लेटर क्या साउंड देता है, मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी, क्योंकि ये इंग्लिश से कुछ लेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड ये जो सीरीज़ रहेगी जर्मन मेरी पूरी सिखाने की, मैं ये इंग्लिश में रखूँगी, ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे सारे जो भाई हैं और बहन हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश टू जर्मन की जो ट्रांसलेशन होती है वो उससे ज़्यादा बेटर हिंदी टू जर्मन का होता है। तो अगर आप आपकी मदर टंग अगर हिंदी है, या अगर कोई मतलब मैं इंडियंस के लिए कह रही हूँ, इनफैक्ट और भी अदर लैंग्वेजेस के लिए भी ये वैलिड है, पर मैं इस वक्त बात कर रही हूँ जैसे अगर आपकी मदर टंग अगर हिंदी, मराठी और ऐसी कोई भी इंडियन लैंग्वेज है, तो अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जब दिमाग में जब कोई वर्ड सोचें, आगे आगे आप जब जर्मन सीखेंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अपनी मदर टंग से जर्मन में पढ़ें। इसलिए मैं भी जो वीडियोस रखूँगी वो इंग्लिश में रखूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट हमारे पास है लेटर्स। तो इन लेटर्स को क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में A B C D ऐसे करके अल्फ़ाबेट चलता है Z तक। तो जर्मन में क्या बोलते हैं, जर्मन में इन्हें ABCD नहीं बोलते, जबकि कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं कि सारे सेम ही हैं, पर फिर भी इन्हें ABCD नहीं बोलते। तो मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ और चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एक लेटर को क्या बोलते हैं वैसे ABCD में मैं वो करती जाऊँगी। तो आ, बे, से, डे, मतलब कहने का मतलब है कि से को दो बार रिपीट नहीं करते। मैं प्रोनाउंसिएशन कहने के लिए मैं कोई कोई लेटर्स दो बार रिपीट करूँगी। तो डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, ते, ऊ, ऊ, फाओ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, सेट। ठीक है। तो ये कुछ जो लेटर्स हैं ये ऐसे ABCD चलती है। अब मैं एक बार वन गो में आपको ABCD बोल के बताऊंगी, तो आप मेरे साथ में पीछे पीछे रिपीट करते जाइए। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ठीक है। अभी जो इसमें जो कुछ लेटर्स डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं उनको आइए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले ही मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे इंग्लिश में जो साउंड होती है ए की, वो अ साउंड देता है वो हमेशा, जैसे लेकिन जैसे कैट, मैट, इन सब में ए की साउंड भी देता है, लेकिन अ की साउंड भी देता है। जर्मन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये जो ए है यानी आ, अब से मैं किसी भी लेटर को जब
रेफ़र करूँगी, तो मैं ABCD नहीं बोलूँगी फर्स्ट वीडियो की तरह। मैं अब जर्मन में उस लेटर को क्या कहते हैं वो कहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन, अगर मेरे को बोलना है H, तो मैं अब H नहीं बोलूँगी, अब मैं उसको हाई बोलूँगी। इससे आपका जो ब्रेन की प्रोसेसिंग होगी अब वो सिर्फ जर्मन में होगी, नहीं तो आप इंग्लिश टू जर्मन में आप लग जाएंगे कि उस लेटर को ऐसे, क्योंकि जर्मनी में जाके या जर्मन भाषा आप जब बोलेंगे, अपने एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आप फिर इंग्लिश में लेटर नहीं बोल सकते। तो अब से हम जर्मन लेटर्स की ही प्रैक्टिस करेंगे। और आप भी कभी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी किसी भी वर्ड की अगर आपको स्पेलिंग अगर याद करनी है तो आप दिमाग में उसे जर्मन अल्फ़ाबेट्स को ही बोलते हुए याद कीजिए। मैं आगे आगे आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है आ। तो आ की जो साउंड होती है वो एक्चुअली आ होती है, या जिसे हम हिंदी में आ भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सबको मेरी राइटिंग क्लियर हो। तो ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं आ को। बे की साउंड होती है ब। से की साउंड होती है ये जैसे इंग्लिश में साइकिल में स हो जाता है पर कैट में क हो जाता है। इसकी जो साउंड रहती है वो सुनाई तो हमें से देती है। एक तो इसकी साउंड को लिखते कैसे, ये आपको साउंड कहीं लिखने के लिए नहीं आएगी, पर मैं ऐसे लिख देती हूँ। ऐसे मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, जो मैं बोलती हूँ ना आ बे से, तो ये ऐसे होता है। ट बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है, तो ऐसे। तो जो अब हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वो है डे, जो कि ड साउंड देता है। ए, अब आप देख सकते हैं ए हम बोलते तो ए इसे हैं, ठीक है, और आ इसे बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है जर्मन लर्नर्स के लिए, और इसी कन्फ्यूजन को आपको दूर रखना है। इसको कहते हैं आ, इसको कहते हैं ए, ठीक है। तो ए, मैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको हिंदी के जो हम जो लिखते हैं मैं उससे बताऊंगी। तो जैसे आ हो गया, ये हो गया ए, ठीक है, ए, ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ए, और ये हो गया ई, ठीक है, ई, या आप इसको बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ई। तो आ बे से डे ए एफ इंग्लिश की तरह, गे, ये ग साउंड देगा, हा ह, ई जो साउंड देगा वो ई ही देता है। जैसे आगे आगे आपको और मैं एग्जांपल्स जब लेटर्स बताऊंगी तो ई की ही साउंड देता है। जे जो है इसको मैं अलग कलर से इनफैक्ट हाईलाइट करूंगी। जे ये वो वाला जे नहीं है जो हम इंग्लिश में जो जे लिखते हैं। ये जो जे है ये य साउंड देता है, य। तो जैसे हम य से यज्ञ वाला जो होता है य, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी की जो मतलब राइटिंग है, मतलब जैसे अ आ इ ई, अगर आप वो नहीं जानते तो आप साउंड से भी याद रख सकते हैं। ये सिर्फ इजी करने के लिए कि आपको साउंड दिमाग में बैठी रहे, क्योंकि हम जो हमारी मदर टंग होती है हमें उससे याद होता है। तो हिंदी थोड़ी वर्सेटाइल लैंग्वेज है सबको, या आप आवाज़ से भी इसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये देता है य साउंड। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लिख के आपको दूंगी, आप ये नोट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक जर्मन वर्ड है। अब आप इस साथ में इसकी स्पेलिंग अपने दिमाग में भी बोलते जाइए कि ये क्या स्पेलिंग है। पॉज करके आप कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। ये है यॉट, आ से का ए, ये बन गया याक, जिसका मतलब होता है जैकेट। जैकेट, जैकेट, एक सेकेंड, जैकेट, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है जैकेट। और ये जो याक है आप देख सकते हैं, ये आगे ज मतलब जे है, यॉट है, तो ये य की साउंड देता है याक। ऐसे बहुत सारे जर्मन में वर्ड हैं जो कि अब जैसे हम योगर्ट लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये लोग योगर्ट जो लिखते हैं जर्मन में वो लिखते हैं जे के साथ, तो क्योंकि वो य साउंड देता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब 95% ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट 98 मैं कहना चाहूँगी, जो वर्ड्स होते हैं यॉट के साथ शुरू होने वाले उनमें य साउंड ही आती है। सिर्फ जो वर्ड्स इंग्लिश से लिए जाते हैं जैसे कि जीन्स हो गई, उन्हें जीन्स ही कहते हैं, उन्हें हम यीन्स नहीं कहते, तो उसे जीन्स कहते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है का की भी साउंड क होती है, एल की साउंड ल होती है, देन एम म एन न, देन ओ की साउंड ओ ही रहती है, इनमें कोई चेंज नहीं है। पी की साउंड प ही होती है, एंड इधर कू की जो साउंड होती है वो क सी होती है। मैं आपको आगे चल के किसी एग्जाम्पल में भी बताऊंगी। और फिर उसके बाद में एर की साउंड र होती है। एस भी एक अलग लेटर है जर्मन लैंग्वेज में। ये एस साउंड नहीं देता, ये ज साउंड देता है। ज जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे ज, ठीक है। तो ये इसकी ये साउंड होती है ज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में देती हूँ, जैसे ये एक जर्मन वर्ब है जागेन, इसका मतलब होता है टू से। मैं इस पूरे वीडियो में आप आगे देखेंगे कि बहुत सारी वोकैब है, कुछ वर्ब हैं, कुछ नाउन्स हैं। तो अगर आप एक कोई नोटबुक या कोई नोट्स अपने मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर लिखते जाइए ये वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको आगे चल के हेल्प करेंगे अगर आप इसी वीडियो से इनको जानना शुरू कर देते हैं। तो जागेन एक वर्ब है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसका मतलब होता है टू जे। तो आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन से सुन ही लिया होगा कि ये ज साउंड दे रहा है, मैं सागेन नहीं बोल रही, मैं जागेन बोल रही हूँ। और यहाँ पे सेम ये आ है, ये आ की साउंड दे रहा है, जागेन, जगेन नहीं है ये, या जैगेन नहीं है, जागेन, ठीक है। आ की मात्रा की साउंड आ रही है आपको। टे ट की साउंड देता है ऊ, ये ऊ की साउंड देता है, जैसे हम ऊ लिखते हैं हिंदी में, जैसे ऊ से ऊद बिलाव, ऊ से उल्लू, आउल को उल्लू कहते हैं। फिर वी, वी यानी इंग्लिश में वी लेकिन जर्मन में फाओ, तो ऊ फाओ, ठीक है। फाओ को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब लिखते तो वी हैं, पर ये जो फाओ जो मैंने वर्ड बोला इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एफ ए ओ। अगेन ये सिर्फ एक साउंड है, ये आपको कहीं पे भी फाओ वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। मतलब आपको कहीं पे भी कहीं एग्जाम वगैरह में फाओ वर्ड लिखने के लिए नहीं आएगा, इसकी साउंड ये है, ठीक है, एफ ए ओ, ठीक है। और इसकी ये साउंड जो रहती है वो रहती है इंग्लिश के एफ की तरह। अगर आपको ये एफ नहीं लग रहा तो मैं ऐसे बना देती हूँ, एफ, एफ की तरह। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस फाउ से, ठीक है, यहाँ पे मैं देती हूँ आपको एक जैसे फोर बेराइटन। अब बहुत सारे लोगों को ये एक बहुत ही मुश्किल सा वर्ड लगेगा फोर बेराइटन, पर एकदम से मेरे दिमाग में ये एक एग्जांपल आया, फोर बेराइटन, ये भी एक वर्ब है। और जी हाँ, आपको ये A1 में इतना नहीं सीखना, जो अभी हम आगे आगे बेसिक के बाद जो हम A1 लेंगे उसमें भी वर्ब नहीं है। आप चाहें तो इस वर्ब को आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ आपको साउंड बतानी थी। तो फोर बेराइटन में ये फ है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है जिसमें फ ही साउंड आती है, वो है फेर त्राग, ठीक है। आपको अगर इन सब के मतलब नहीं आते कोई बात नहीं, आप इनके इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं अपनी वोकैब लिस्ट में से, इसमें भी फ साउंड है। लेकिन कभी कभी ये व साउंड भी देता है, व साउंड भी देता है, व जैसे हम व लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये हिंदी का वो है। और ये व साउंड जैसे वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब ही होता है इंग्लिश में, बस फ़र्क ये है इंग्लिश में से हम वर्ब कहते हैं और जर्मन में हम इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है ऊ फाउ वे, तो ये वे है, इसकी भी साउंड व ही होती है। इनफैक्ट इसी की साउंड व होती है, फाउ की तो साउंड बहुत कम व होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इक्स, एक्स को कहते हैं इक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर करती हूँ, ठीक है। मैं जिनको सर्कल लगा रही हूँ वो मतलब कुछ डिफरेंट है उनमें, ठीक है। ये है इक्स, ठीक है, ये भी साउंड ही देता है, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन एक बहुत ही नया वर्ड है। इनफैक्ट इप्सिलॉन हम जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, कलर चेंज, जैसे वाई को, जैसे मैंने बताया ना अभी कि फाओ को ऐसे फाओ लिखते हैं, ऐसे इस लेटर को हम इप्सिलॉन लिखते हैं, ठीक है। मतलब इस लेटर का मेरे को नाम लेना है तो मैं क्या लूँगी, इप्सिलॉन, ठीक है, इप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। और जैसे कि
इसका मतलब मेरे को अगर ये किसी वर्ड में बोलना होगा तो मैं इसको इप्सिलॉन ही बोलूँगी, मतलब किसी स्पेलिंग में अगर बताना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक इंग्लिश वर्ड से ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एकदम से अगर मैं बहुत सारी वोकैबुलरी बता दूंगी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मान लीजिए आपको इसके जो स्पेलिंग है ये आपको जर्मन में बतानी, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पॉज दिया था कि आप बताएंगे, तो ये हो जाएगा एस आ इप्सिलॉन, ठीक है। तो इस लेटर को इप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। ऐसे जो जेड होता है, जो जेड होता है जिसे हम सेट कहते हैं जर्मन अल्फ़ाबेट में, सेट, इसको भी कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टी है शुरू में, और ये जो टी है ये बहुत सारे जो जर्मन लर्नर्स है वो इस टी को स्किप ही कर देते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं, इस लेटर को बोलते हैं सेट, सेट, ठीक है। जैसे सेट करने वाला नहीं होता, वो सेट बोलते हैं। आपको इसको सेट बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये सेट नहीं है, ये सेट है। आप टी की साउंड बहुत, मतलब जैसे मतलब टी, मैं टसेट नहीं बोल रही पर मैं सेट बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब आपकी पहले जो टंग होगी वो अब जो ऊपर वाला जो हमारा होता है माउथ में, जिसे हम तालू कहते हैं, उसके साथ मतलब सेट, ठीक है। ऐसे अगर आपको अपने आप में सेट बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, ये आपको बोलने में बहुत कम वो होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे दिसंबर, आपने सुना मैंने कैसे दिसंबर बोला, मैंने दिसंबर नहीं बोला। दिसंबर का मतलब होता है दिसंबर, ठीक है। जर्मन में दिसंबर को दिसंबर कहते हैं, जो कि एक मंथ है साल का। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने बोला दिसंबर, ठीक है, हल्का सा ट का साउंड है, तो ये ट का साउंड इसी ट की वजह से मैंने दिसंबर नहीं बोला, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटी 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 प्रोनाउंसिएशन की चीज़ें होती हैं जो आप कैसे जर्मन बोलते हैं या उसको चेंज कर देती हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम की जो आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वो, ये आपकी एग्ज़ाम की मार्किंग भी होती है इसमें, जब आप ग्योथे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देते हैं तब। तो ये हो गए हमारे ए टू ज़ी। एक बार मैं एंड में पूरी ए टू ज़ी मतलब आबेद से डे मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगी, कि किसी को अगर शॉर्ट में समरी की तरह चाहिए हो। तो हमने लगभग 15 मिनट ए टू ज़ी पे हमने इन्वेस्ट करे हैं, एंड आई होप कि आपको ए टू ज़ी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई होगी, कौन से लेटर की क्या प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर आपको किसी भी लेटर की प्रोनाउंसिएशन में कहीं डाउट है या उसे क्या बोलते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर को कर लेते हैं चेंज। मेरे को स्लाइड्स कलरफुल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट बना रहता है, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। सम लेटर्स आर प्रोनाउंस डिफरेंटली, लेट्स एक्सप्लोर देम। तो जो लेटर्स डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम स्पेशल जर्मन लेटर्स। तो क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आप जानते होंगे कि 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये 5 ही होते हैं। जर्मन में 3 वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं, या फिर इन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, स्पेशल जर्मन लेटर्स भी कहते हैं इन चारों को मिला के, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं होते लेटर्स। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये स्पेशल क्यों है और इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले पे, जो कि है, ये आपको कौन सा लेटर दिख रहा है, आप पहले बताइए। आ, ठीक है, ये आ है, और आप इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक दो छोटी छोटी डॉट्स हैं। तो ये डॉट्स जो होती है ना, ये बताती हैं कि एक लेटर कोई भी, ये उमलाउट की वो देती हैं, ठीक है, ये उमलाउट है, उमलाउट, एक सेकेंड, उमलाउट, ठीक है। अब जिस भी लेटर के ऊपर ही डॉट लग जाएंगी वो उमलाउट बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 26 लेटर्स हैं, आप 26 में सब में आप डॉट लगा दें जर्मन लैंग्वेज में, एंड आप उनको उमलाउट बोलते हैं, फाउ उमलाउट, ठीक है, या
ई उमलाउट ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ इन्हीं 3 पे उमलाउट लगता है, यानी ये 2 डॉट लगती हैं। और इनकी प्रोनाउंसिएशन मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट वाला है आ उमलाउट, ठीक है, जो लेटर है और उसके आगे हम उमलाउट लगा देंगे क्योंकि 2 डॉट हैं। आ उमलाउट, इसकी साउंड जो होती है वो ए की साउंड होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऊपर तो ए की साउंड भी थी, मतलब आ बेद से डे ए भी था, इधर भी ए है। इसकी जो ए की साउंड है ये फिक्स्ड है, ये हमेशा ए ही रहेगी। लेकिन वो जो ए है आ बेद से डे ए वाला, वो हमेशा ए साउंड नहीं रहेगा। मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो साउंड है वो रहेगी ऐसे, बेड में जैसे ए की मात्रा आती है, मतलब ए की साउंड आती है, ऐसे ए की साउंड रहती है इसकी। देन उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट, या आप देख सकते हैं ये कौन सा लेटर है, इस पे डॉट है, तो इसका क्या नाम होगा आप एक बार गेस कीजिए। इसका नाम है ओ उमलाउट, ठीक है, ओ उमलाउट, ठीक है। उमलाउट यही ऊपर से, ठीक है। इसकी जो साउंड होती है ये राउंडेड लिप से हमें निकालनी होती है। आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आई इन वर्ड, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो राउंडेड लिप से जैसे मैं आपको इसकी साउंड बताती हूँ, एव एव, ठीक है, ये एव है और ये नीचे वाला यू है, ठीक है। अब अगेन बहुत बार इनफैक्ट जब मैंने खुद जर्मन सीखनी शुरू करी थी, ये ए और यू में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये नहीं बोले जाते। पर ये जब आप किसी स्पेलिंग में जब आप बोलेंगे, किसी वर्ड में बोलेंगे, तो ये बहुत सिंपल हो जाते हैं बोलने। ये अपने आप में स्टैंड अलोन लेटर्स में थोड़े टफ रहते हैं, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि राउंडेड लिप से बोलना है। ए, ये पहला वाला हो गया ए, ए और यू। तो ये नीचे वाले का क्या लेटर होगा, अगर ये अगर ये आ उमलाउट था, ऊपर आ उमलाउट था, ओ उमलाउट था, तो आप गेस कर सकते हैं ये क्या है। जी हाँ, ये ऊ उमलाउट है। ये फ्रेंच यू की तरह प्रोनाउंस होता है, ये भी राउंडेड लिप से होता है। इसमें थोड़े और जो नैरो डाउन हो जाती है, मतलब आवाज़ ए यू, ठीक है। अगर आप सुन सकते हैं तो ये सुनने में बहुत फनी भी लगती हैं आवाज़ें, ठीक है। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, पर हर लैंग्वेज का अलग वो होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड देती हूँ, ह्योरेन। इसे प्लीज़ अपनी वोकैब में इस वर्ड को ऐड करिएगा, ये ह्योरेन है। आप देख सकते हैं कि ये ओ उमलाउट है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये तो कैपिटल लेटर में है तो ये स्मॉल में नहीं लिख सकते, नहीं, इन्हें भी स्मॉल में लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं। बस आपको ऊपर 2 डॉट लगानी, जैसे यहाँ पे मैंने ओ स्मॉल लिखा है, डॉट लगा दी, तो वो ओ उमलाउट ही है, ठीक है। ह्योरेन, ह्योरेन का मतलब होता है टू हियर, ये एक वर्ब है। अगेन आप इसको ऐड कर लीजिए, ये बहुत ही कॉमन आपको सुनने में आएगा। और ये जो वर्ड है इसमें आप सुन सकते हैं ह्योरेन। अब अगर हम इसे हिंदी से कंपेयर करें तो आपको ये ऐसा लगेगा जैसे जो आपका पहला जो साउंड है उसको आधा करके उसमें य की साउंड आ रही है आपको एक तरीके से। मतलब अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूँ अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ह के पैर में हलंत, ह्यो रेन, ऐसा सा कुछ, ठीक है। मैं एक बार इसे थोड़ा अच्छे सफाई से लिखती हूँ, ठीक है। हलंत, हलंत का मतलब आप शायद जानते ही होंगे कि इसका मतलब होता है जब कोई जो लेटर होता है वो हाफ में होता है, ठीक है। ह्योरेन, ठीक है। अब आपको शायद अब प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी बेटर हो रही होगी, यो टाइप सी साउंड आती है जब हम इसको किसी लेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये उमलाउट की भी साउंड ऐसी रहती है, यू, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें फोर्थ लेटर जो है स्पेशल कैरेक्टर, वो है ये स्टाइलिश बी, लेकिन कोई भी इसे स्टाइलिश बी नहीं कहेगा। इसका नाम होता है एस सेट, ठीक है, एस सेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो ये सेट है इसका जो साउंड है सेट है ना, सेट, तो एस सेट, ठीक है। मैंने एस सेट नहीं बोला, एस सेट, ठीक है। विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, और इसकी जो साउंड होती है वो होती है डबल एस की तरह। ये लेटर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो इसकी हमेशा साउंड स ही रहेगी, ना स रहेगी ना ज रहेगी, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ आंखें बंद करके स की साउंड देनी है, जैसे हम स ऐसे वाला लिखते हैं,
ठीक है। हिंदी में जैसे हम ऐसे स लिखते हैं, आपकी लैंग्वेज में स जैसे भी लिखते हैं, अगर आपकी कोई और मदर टंग है तो हिंदी के अलावा, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। अगेन ये जो मैं आगे वर्ब लिखने जा रही हूँ ये तो आपको पक्का से मतलब याद हो जाना चाहिए। ये है हाइसन, हीसन नहीं है, ये हाइसन है, ठीक है। अब ये अच्छा, एक और डाउट जो रहता है कि भाई हम एसेट बनाएं कैसे। एसेट बनाने का जैसे हम मैथ्स में जैसे अल्फा बीटा बनाते हैं, सेम वैसे ही होता है। आप ऐसे लाके ऐसे लग दीजिए, ठीक है। इसको कनेक्ट मत कीजिए प्लीज, ये नीचे से कनेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। बस ऐसे, और आप इसको यहाँ पे ई लग गया। अब ये हाइसन मतलब ये साथ ही में ही है स्पेलिंग में, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी नेम्ड, ठीक है, टू बी नेम्ड, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोडक्शन में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें हमने करा था इश हाइस आना, इश हाइस मार्क्स, वी हाइस दो, है ना। हमने वो सब याद किया था। एंड ये उससे ही मतलब यही है वो वर्ब, ठीक है। और इसमें स की साउंड आएगी हमेशा, और ये हाइसन है, हीसन नहीं है। आप एक और प्रोनाउंसिएशन टिप एक नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं कोई इंपॉर्टेंट कलर से लिखती हूँ इसे ताकि आपको ये याद रहे। इससे लिखती हूँ, ये आप बिल्कुल भूलिएगा मत। जब भी ई आई साउंड आएगा, ठीक है, जब भी ई आई आएगा तो ये आई की साउंड देगा, जैसे हाइसन, ठीक है, आई की साउंड देगा। जब भी आई ई साथ में आएंगे, ठीक है, मतलब आगे पीछे इनके कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं, जब ये इस ऑर्डर में आएंगे, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर इज द वर्ड, मैं भूल गई थी। जब ये इस ऑर्डर में आएंगे तो इनकी साउंड आएगी ई, ठीक है। जैसे इसका तो हमने एग्जाम्पल देख लिया था, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है zufrieden, आगे, ठीक है, इसको भी आप अपने उसमें लिख सकते हैं नोट्स में अगर आप चाहें तो, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप ही का मतलब फायदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई और ई है, ई बाद में है, तो zufrieden, ठीक है, ई की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ई की साउंड आपको आ रही है। और इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्या मतलब, इसका मतलब सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई कस्टमर हैं आप, और आपने कोई सामान लिया किसी की शॉप से, तो आप zufrieden हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी वोकैब हैं, इनको प्लीज़ ज़रूर से आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ हमारे ये स्पेशल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं, चिंता मत कीजिए, वीडियो अभी बचा है। नेक्स्ट आती है ट्रिकी साउंड्स। अब ये जो सी एच है, सी एच का ये आपको ये लाइन अगर नहीं याद करनी तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा रूल यहाँ पे लिख देती हूँ, A/U के साथ कभी भी सी एच आएगा, मतलब या तो आ या ऊ। अगेन मैंने गलती से ए यू बोल दिया, मेरे को आ ऊ बोलना चाहिए था। आ ऊ के साथ कभी भी से हा आएगा अगर, मतलब इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो वो हमेशा ख साउंड देगा, ख, ठीक है, ख साउंड देगा वो, ठीक है। अगर वो कहीं और आएगा तो वो श साउंड देगा, मतलब सॉफ्ट साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे इश, ठीक है, इश का मतलब होता है आई। एक और ये भी आपको ज़रूर याद हो जाना चाहिए, ये इच नहीं है, ये इश है, ठीक है। कोई भी इसको इच नहीं कहेगा प्लीज, इश। और इसका मतलब होता है आई, आई मतलब जैसे मैं, ठीक है, इंग्लिश में आई, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एस से हा, ठीक है। ये साउंड देता है श की तरह, जैसे वर्ड इंग्लिश में भी श साउंड है, इसको आप शलगम वाला भी याद कर सकते हैं लिखने के लिए। जेड का मैं बता ही चुकी हूँ, ये टी एस वाला इस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। जो डब्ल्यू होता है वो साउंड देता है वी की तरह, ये भी हमें पता चल गया है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। अगेन ये एक वोकैब है जो आप याद कीजिए। ये एक नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। वासर का मतलब होता है वाटर, ठीक है। अब आप सुन सकते हैं कि वासर है ये, ठीक है, वासर, ठीक है, आ वासर, ठीक है। अगेन यहाँ पे डबल एस है, ये आप इसको एसेट नहीं लिख सकते, पर आप इसको ज भी नहीं बोल सकते, ये वासर है, ठीक है, ये वाजर नहीं है, वासर है, ठीक है।
ये छोटी छोटी जो प्रोनाउंसिएशन चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी अगर आप भूल जाएंगे तो अभी तो आप जो वर्ड ऑलरेडी देख चुके हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको आती है, पर प्रोनाउंसिएशन टिप का काम ही होता है कि अगर आप कोई अननोन वर्ड देख लें तो आप उसको आराम से प्रोनाउंस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हम फाओ का भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश के एफ की तरह साउंड होता है, ये हम इस पे बात कर चुके हैं। और यहीं पे अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ जो मेरे को आप सबको बतानी थी, यहाँ पे मैंने आपको पूरे वीडियो में बहुत सारे नाउन्स बताए, तो मेरे को कलर चेंज कर लेना चाहिए। अब आप लोग भी सोचेंगे कि कितने सारे कलर, बट मेरे को कलर्स बहुत पसंद है। नाउन्स एंड वर्ब्स बताए मैंने आपको इस पूरे में, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि इश जो है एक प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब जो किसी नाउन की जगह पे यूज़ हो, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको मेनली जो इस पूरे वीडियो में बताया, बहुत सारे नाउन्स एंड वर्ब्स बताए हैं। वर्ब्स को तो आप ऐसे के ऐसे ही लिख लीजिए। नाउन्स को आप जब भी लिखेंगे तो आप प्लीज़ दो चीज़ें ध्यान रखेगा। पहली, नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखने हैं आपको, चाहे अब आप आगे आगे सेंटेंस बनाएंगे, कैपिटल लेटर फर्स्ट जो होगा वो कैपिटल लेटर ही होगा। इंग्लिश में सिर्फ आई कैपिटल होता है और जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन जर्मन में आप जब भी कोई भी लेटर कोई भी नाउन अगर आप अपने बीच सेंटेंस में भी डालेंगे तो उसका कैपिटल लेटर ही आएगा, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे ना अपने नोट्स में तो भी कैपिटल लेटर के साथ ही लिखिएगा, ठीक है। और जो वर्ब्स हैं उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर से लिखें। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि कभी कभी कुछ वर्ब्स नाउन की तरह भी यूज होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर ये हमेशा आप स्मॉल लेटर से लिखिए, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसे स्मॉल लिखिए। सेकेंड जो चीज़ होती है, हर नाउन का एक जेंडर होता है, आपने ये शायद सुना भी होगा। हर नाउन का एक जेंडर होता है और इस जेंडर के बेसिस पे हम इसको देते हैं, एक कोई देते हैं देर, दी या दास। अगर आपको ये देर दिया दास पहले से ही पता है तो वेरी नाइस, आपने बहुत मतलब बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता है, ठीक है। पर अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके बारे में ही होगा जिसके ऊपर बहुत सारे जर्मन लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है। तो इसका जेंडर होता है, तो आप जब भी इस पूरे वीडियो के आप जितने भी नाउन या वर्ब्स लिखेंगे ट्राई करिए कि उसमें वन फिंगर का गैप छोड़ें आप उस नाउन को लिखने से पहले, ताकि जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जब हम देर दिया दास हर नाउन का जब हम जान जाएं तो आप उसके अपने हर नाउन के साथ वो उसका जेंडर लगा दें, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, नेवर लर्न, या मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ, ऑलवेज लर्न अ नाउन एंड गाइज अगर आपको मेरी राइटिंग अगर समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मतलब जैसा भी केस है, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर काम करूँगी। अगर मतलब अगर अच्छी है तो प्लीज़ वो भी लिख दीजिए। अगर आपको समझ आ रही है तो ऑलवेज लर्न अ नाउन विद जेंडर। अब आप बोलेंगे कि अरे आपने तो जेंडर बताया नहीं, पर अगेन ये इस टॉपिक का नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर एंड उसके आगे के हर लेक्चर में मैं आपको जेंडर भी बताती चलूँगी हर एक नाउन का, ठीक है। तो ये थे दो इंस्ट्रक्शंस नाउन लिखने के लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्ड्स। तो अब हमने इतनी मेहनत करी है, हमने सब कुछ कंसेप्ट वगैरह जो था वो सब पढ़ लिया है, अब हम आगे प्रोनाउंसिएशन की करते हैं। तो चलिए अब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए, फिर मैं बताती हूँ। बुक, ठीक है, बुक। फिर नेक्स्ट ये वाला शूलर, इसको कोई भी यहाँ पे शूले आप प्रोनाउंस मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी मेमोरी में ये शूले ही बैठ जाएगा। अगर आप शूले बोलते थे तो नहीं, ये शूलर है। बेसिकली जो एंड का जो ई होता है उसका काम ए की मात्रा देना नहीं होता। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए की मात्रा देना नहीं होता, ठीक है। ताकि अब आपको याद रहेगा कि कभी भी आपको ए की साउंड नहीं देनी है। ये जो बेसिकली इस ई का जो काम होता है, ये जो एंड वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ठीक है, ये उसको उसकी साउंड पे और जोर डालता है, ठीक है। शूल, शूल होता लेकिन ई है एंड में, तो शूल, ठीक है, शूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब स्कूल है, बुक का मतलब बुक है।
अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिए जैसे हमने, याद रखिए कि हमने इसकी सेट की क्या प्रोनाउंसिएशन रखी है और आप बोलने की कोशिश करिए। ई और आई की भी प्रोनाउंसिएशन जब साथ में आते क्या होती है, चलिए। साइट, साइट, साइट नहीं साइट। वासर की तो हम देख ही चुके हैं। एंड अब आप इसको प्रोनाउंस करिए। फाव की क्या कहते हैं उसे हम, वोगेल नहीं फोगेल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बर्ड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। उप्स, नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। एक जो मैं आपको बार बार प्रोनाउंसिएशन वर्ड बोल रही हूँ, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और एक्चुअली में जर्मन सीखते हुए हमें मैक्सिमम जर्मन का यूज़ करना चाहिए। तो ये एक आप और एक नाउन डाल लीजिए अपने नोट्स में, आउस्प्राche। अब ये आपका एक छोटा टेस्ट है कि जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मेरे को बुक की स्पेलिंग बोलनी तो मैं क्या बोलूंगी, बे उ से हा, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आउस्प्राche का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। अगेंस्ट एक वन फिंगर लाइन का गैप छोड़ेगा, इसका भी एक जेंडर होता है, ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है, बुकस्टाबियरन, बुकस्टाबियरन। तो आप जैसे अगर आप इंडिया से हैं या आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपका ऑब्वियसली जो नेम होगा वो जर्मन्स के लिए एक नया नाम होगा, ठीक है। या कुछ डिफरेंट हो सकता है आपका नाम, वैसे भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग बहुत लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी पूछते हैं इनफैक्ट। तो जैसे बुकस्टाबियरन का मतलब है कि आपको किसी भी वर्ड को बुकस्टाबियर करने के लिए बोल दिया जाए, बुकस्टाबियरन करने को बोल दिया जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका लेटर बाय लेटर उसकी जो स्पेलिंग है वो बताएंगे, ठीक है। तो जैसे बुकस्टाबियरन का जैसे एक जो सेंटेंस बनता है, ठीक है, बुकस्टाबियरन। अब आप पूछेंगे कि ये तो वर्ब है, ये बी कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। तो जैसे एक जो बहुत कॉमन जो है और जो आपके ग्योथ इंस्टीट्यूट के A1 के प्रीफोंग में भी एग्जाम में भी आपको आएगा, ये बुकस्टाबियरन जी, बुकस्टाबियरन, इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर लीजिए, बुकस्टाबियरन जी। ये जी क्यों है क्या है मैं आपको बता दूंगी। बुकस्टाबियरन जी, ईयर, ईयर, नाम, बेटा, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको क्या बोल क्या रहे हैं करने के लिए कि आप अपने नेम की स्पेलिंग बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए आपका नाम आना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे या माय नाम इस्ट आ, माय नाम इस्ट आना, आ एन एन आ। तो पहले आप बताएंगे कि आपका नेम क्या है, या इश हाइस आना, आ एन एन आ, ऐसे करके। तो पहले आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है, फिर आप उसको लेटर्स में बताएंगे। अगेन अब मैं आपको इसको थोड़ा चेंज करके, ये एक क्वेश्चन मतलब ये एक सेंटेंस है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप फ्रेजेस लिख रहे हैं कहीं पे तो इसको लिख लीजिए। अगेन अब मैं इसी कंटेक्स्ट में आपको एक चीज बोलूंगी, बिटर बुकस्टाबियरन जी दीजर वोट, बेटर बुकस्टाबियरन जी दीजर वोट। अब अगर आपको समझ आ गया कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है, वेरी नाइस। और आप फिर ये कर दीजिए कि क्या मैंने बोला, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया, मैं ये कह रही हूँ कि आप इस वर्ड की स्पेलिंग बताइए। इसमें एक और जो नई वोकैब जो इंक्लूड मतलब इस सेंटेंस में जो हो गई है वो है वोट, वोट। ये वोट का मतलब होता है वर्ड, इंग्लिश में मतलब वर्ड, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं पेन को, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली अगर आप कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर चुके तो मैं बता देती हूँ इसकी इसको जब हम बुक शाबिर करेंगे तो ये बन जाएगा आ उ एस एस पे एर आ से हा ए,
ठीक है। अगर आप ये कर चुके थे इन वन ट्राई तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए डन टाइम स्टैम्प के साथ। अगर आप कंफ्यूज हो गई, आपको कोई डाउट था, कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस आपको सब समझ आ जाएगा। अब टिप्स टू साउंड बेटर, अब आपने ये इस वक्त A to Z मतलब ABCD आपने पढ़ा है एंड इसके लिए हम कैसे बेटर कर सकते हैं, तो आप नेटिव्स को लिसन कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर कि आप जब यूट्यूब पे कोई भी पॉडकास्ट कोई भी वीडियो जर्मन में सुनते हैं तो आप उसकी स्पीड पीछे से प्लेबैक स्पीड जो है आप उसको स्लो कर सकते हैं ताकि आपको एक या दो वर्ड कम से कम उससे समझ आए। ठीक है, आज आपने A to Z सीखा है, आज आपको शायद इतने वर्ड्स ना पता हों, आज की वोकैबलरी जो है वो बहुत कम वोकैबलरी है जो पूरी जर्मन उस मतलब उसमें समुंदर में बूंद के बराबर है वो। तो आप कहीं पे भी कोई भी जर्मन ऑडियो सुने तो आप उसकी स्पीड स्लो करके सुन सकते हैं, इससे आपको समझ भी आएगा एंड आप उसको रिटेन करेंगे अपनी मेमोरी में। रिपीट करिए जो डिफ़िकल्ट साउंड है, जैसे ए उमलाउट ओ उमलाउट उ उमलाउट की, जैसे ए यू। ठीक है, प्रैक्टिस करिए मिरर के सामने। ठीक है, इससे हमें अपने हम कैसे प्रोनाउंस करें हमें वो पता चलता है। एंड में वेल डन कहना चाहूँगी मैं, आप इतने बड़े वीडियो तक आप आपने मतलब सुना और आपने सब कुछ समझा। मैंने बहुत डिटेल में A to Z समझाया है एंड अब आपको जर्मन अल्फ़ाबेट पता है और कैसे प्रोनंसिएशन करनी है मेजर मेजर थिंग्स की, ये आपको पता है। साथ ही साथ में अगले लेसन में हम सीखेंगे देर दी दास यानी कि जेंडर्स, जो नाउन्स के जो जेंडर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो जर्मन लर्नर्स होते हैं उन्हें जेंडर्स कैसे याद रखने हर नाउन के, वो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट मैं कोशिश करूँगी कि 80 to 90% ऑफ दी जो नाउन्स के जो जेंडर्स हैं वो आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड एज़ प्रॉमिस्ड मैं एक बार A to Z एक बार फटाफट बोल देती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते जाइएगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किसी को भी रिकैप करना था तो आप डायरेक्ट वीडियो के एंड में जाके आप रिकैप कर सकते हैं। और आज का लेक्चर करते हैं अब ख़त्म एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये हिंदी टू जर्मन जो क्लास थी, इंग्लिश क्लास कहूँगी मैं ऐसे जर्मन की, आपको ये अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं होप करती हूँ कि आपकी जर्मनी जाने का सपना या जर्मन सीखने की जर्नी में मैं एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाऊँ। एंड अगर आपके सपने बड़े हैं तो चिंता मत कीजिए, भगवान भी हमेशा आपकी मदद करेंगे। सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय, बिस बाल्ड, च्यूस।